हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ बद्रीनाथ घाटी के खूबसूरत से गांव यानी कि पांडुकेश्वर से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। और कल से ना तेजस अग्रिम लोग यहीं थे और आज भाई इन लोगों को स्कूल जाना है, तो फटाफट से पहले इनके लिए स्कूल के लिए टिफ़िन तैयार कर देते हैं। तो आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो फटाफट से बनाते हैं भाई। तो बाकी भाई हम लोगों का ना नाश्ता भी बन के हो गया है तैयार। और तेजस और अग्रिम के लिए मैंने टिफ़िन भी बना दिया है क्योंकि इन लोगों को स्कूल जाना है दोनों को। और अभी ना दोनों भाई भाई साथ में बैठ करके नाश्ता कर रहे हैं। ये देखो। और मेरे और भैया लोगों के लिए तो मैंने अभी नाश्ता नहीं बनाया है, केवल पापा के लिए बनाया था और इनके लिए बनाया। और अभी ना पूरा किचन फैल रखा है भाई। तेजस लोगों को स्कूल जाना था तो मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ा और वो हड़बड़ाहट में हो ही नहीं जाता है। और भैया आएंगे तब जाके मैं नाश्ता बनाऊंगी भाई। तो बाकी भाई तेजस अग्रिम लोग भी चले गए हैं स्कूल और मैं आ रखी हूँ छत पे नाश्ता करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। आज का जो मौसम है ना एकदम प्यारा है भाई, साफ है एकदम। देखो चारों तरफ से और प्यारी सी धूप आ गई है पांडुकेश्वर में। ये देखो भाई, मौसम एकदम साफ है चारों तरफ से। बद्रीनाथ घाटी की साइड से भी बद्रीनाथ धाम का जो मौसम है काफी साफ है भाई, एकदम क्लियर है। तो बाकी भाई हम लोगों का ना नाश्ता भी हो गया है और अब फटाफट से सफाई करते हैं क्योंकि मुझे ना एक शादी में जाना है भाई। शादी तो खैर नीचे ऋषिकेश ही हो गई थी, लेकिन यहाँ जो है ना रिसेप्शन होना है। तो फटाफट से घर का काम निपटाते हैं भाई और उसके बाद तैयार होके चलते हैं गोविंद घाट। तो बाकी भाई सुबह नाश्ता करने के बाद ना फटाफट से सारा काम निपटाया। और वैसे तो मुझे गोविंद घाट शादी में जाना था, लेकिन भाई अचानक से प्लान बन गया और मैं पहुंच चुकी हूँ बद्रीनाथ धाम। ये देखो भाई, और यहाँ ना धूप चली गई है और सामने पे ये रहा नीलकंठ पर्वत, ये देखो। और गांव की साइड तो धूप चली गई है, लेकिन मंदिर के साइड में ना अभी हल्की सी धूप है भाई। और बद्रीनाथ आने का ना मेरा ऐसा कुछ भी प्लान था नहीं, अचानक ही भाई। क्योंकि माड़ा में होने वाला है कुराव। कुराव जब होता है ना माड़ा में तो 2-3 दिन का होता है और आज शाम को वहाँ गाड़ो होने वाला है। तो हम लोग सीधा माड़ा जा रहे भाई और उसके बाद जो है ना माड़ा गांव बंद हो जाएगा। तो फटाफट से चलते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है भाई बद्रीनाथ आकर के, वो भी अचानक से बिना प्लान किए बद्रीनाथ पहुँच गई। बाकी भाई हम लोग ना घर से निकल चुके हैं माड़ा जाने के लिए और अब देखते हैं। वैसे तो अक्षु को फ़ोन कर रखा था हम लोगों ने कि हमको माड़ा छोड़ दे, तो पता नहीं। और यहाँ भाई बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, ठंडा बढ़ गया है। और मैं और अक्षिता जा रहे साथ में। तो बाकी भाई हम लोग ना बद्रीनाथ से निकल चुके हैं माड़ा जाने के लिए और हमें छोड़ने के लिए आ रहा है अक्षु और साथ में उद्धव। उद्धव की नई गाड़ी आ रखी है, तो उद्धव बधाई हो आपको, वेलकम। और मैं अक्षिता, उद्धव और अक्षु हम 4 जा रहे भाई माड़ा। और अभी तो धूप है इस साइड, माड़ा में देखते हैं, नहीं तो बहुत ठंडा हो रहा भाई बद्रीनाथ में। तो बाकी भाई हम लोग ना माड़ा गांव में पहुंच चुके हैं और इस साइड ना आज भाई बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है। रोड के दोनों साइड में बहुत सारी गाड़ियां जो है पार्क की गई है। और ये रही भाई अलकनंदा नदी और वसुधारा यहाँ से दिखता है। लेकिन आजकल में देखो वसुधारा झरने का जो पानी है, जो जल है, कितना कम आ रहा। नहीं तो झरना यहीं से कितना दिखाई देता है, लेकिन अब बहुत कम आ रहा भाई। बाकी भाई माड़ा गांव में अभी धूप है, तो फटाफट से चलते हैं अब माड़ा गांव के अंदर। रोड के दोनों साइड ना बहुत सारी गाड़ियां पार्क की गई है और भीड़ भाड़ है मतलब माड़ा में ना, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां हैं जब। बाकी भाई ये रहा माड़ा का गेट, गांव के बाहर पे जो गेट है ना। और इस पे देखो सबसे पहले ही भगवान श्री घंटाकरण जी का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ जैसे कि सरस्वती नदी है और फिर व्यास गुफा, गणेश गुफा। तो चलते हैं भाई अंदर।
ये देखो भाई, इतनी प्यारी प्यारी स्वेटर जो ना इनके हाथों द्वारा बुनी हुई स्वेटर है भाई, खुद बुनाई करके बनाई गई है। इसका डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है। और बहुत सारी चीज़ है यहाँ जो कि इन्हीं के द्वारा बनाई गई है और उसके बाद ना दुकान खोल करके इन्हें बेचा जाता है भाई। आजकल फिर से जो है ना भाई, ये सारी दुकानें खुल चुकी हैं। बीच में जब हम लोग आए थे उस टाइम पे भीड़ भाड़ थी नहीं, तो दुकानें बंद हो रखी थी। और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें देखो। और ये ना हाथ से बनाया हुआ है भाई, दन कितना प्यारा लग रहा है। बाकी भाई हम लोग ना माड़ा गांव में पहुंच चुके हैं और माड़ा गांव के ना हर घर पे भाई सुंदर सुंदर सी पेंटिंग करी गई है, बहुत प्यारी प्यारी। ये देखो, बाकी भाई गांव वाला जो रास्ता है ना, इस रास्ते आप लोग भीम पुल, साथ में गणेश गुफा, व्यास गुफा सब जगह जा सकते हो। और गांव वाले रास्ते अगर आप लोग जाते हो तो यहाँ से चढ़ाई नहीं है भाई। और हम लोग ना मंदिर के पास में पहुंचने वाले हैं। ये देखो, और सब लोग ना आज अपने लोकल ड्रेस में होंगे भाई, तो वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो भाई, आंटी जी लोग कितने प्यारे लग रहे हैं। इनका जो पारंपरिक लुक है, ये देखो दीदी कितनी प्यारी लग रही। बाकी भाई जब आप लोग गांव रास्ते जाओगे ना, तो इसी रास्ते जो है भाई आप लोगों को ना केशव प्रयाग का जो संगम है वो भी देखने को मिलेगा। तो ये रहा भाई केशव प्रयाग। अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम को ही केशव प्रयाग बोला जाता है। और आजकल देखो नदी का जो जल है ना कि पूरा साफ और बहाव एकदम कम है। तो ये रहा भाई केशव प्रयाग। और अभी ना गांव वाले नहीं आए, गाड़ू होना है ऊपर पे भीम पुल के पास में। तो मैं और अक्षिता थोड़ा पहले इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है नहीं, और फिर सीट भी अच्छी मिलनी चाहिए क्योंकि मैं यहाँ भी फर्स्ट बार आ रही हूँ भाई कुराव देखने के लिए। तो फटाफट से चलते हैं। और सब लोग ना अपने पारंपरिक वेशभूषा में है, तो कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारे। तो ये देखो भाई, हम लोग ना मेन चौराहे पे पहुंच चुके हैं और आज हमें पहले भीम पुल की तरफ को जाना है, तो फटाफट से चलते हैं भाई। बाकी भाई हम लोग ना भीम पुल वाले रास्ते आ गए थे, लेकिन जहाँ गाड़ू होना है वो ना भीम पुल नहीं जाना है हमें। भीम पुल से पहले एक रास्ता ऊपर की तरफ आ रहा है, ये आगे वाला रास्ता जो जा रहा है वो भीम पुल को है। और हमें ना यहाँ से ऊपर जाना है भाई, यहाँ से ऊपर जाना है। और यहाँ से ऊपर कोई चौक है, वहाँ पे भाई गाड़ू होने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं क्योंकि ढोल की जो आवाज़ है वो हमें सुनाई दे रही है। और सब भगवान जी अब यहीं आएंगे भाई, तो हम भी यहीं चलते हैं। बाकी भाई जहाँ पे ना गाड़ू होना है वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और ये रहा भाई मंदिर। बाकी भाई अभी ना कोई भी नहीं आए हैं, केवल मैं और अक्षिता हम सबसे पहले पहुँच चुके हैं क्योंकि हमें ये था कि कहीं सीट नहीं मिलेगी। और साथ ही में हमारे गांव के ना दादी लोग आ रखे हैं, तो वो भी पहले पहुंच चुके हैं। और ये सामने पे देखो भाई वसुधारा वाला जो रास्ता है, वसुधारा ट्रैक वाला, ये देखो भाई काफ़ी भीड़ है भाई। बहुत सारे लोग ना ऊपर व्यास गुफा से आ रहे हैं। व्यास गुफा, गणेश गुफा से दर्शन करने के बाद आप लोग ना इसी रास्ते जहाँ पे हम लोग हैं, इसी रास्ते आप लोग भीम पुल जा सकते हो। और ये मतलब इस वाले रास्ते अगर आप लोग भीम पुल जाते हो ना तो चढ़ाई नहीं मिलती है ज़्यादा और जाने में बहुत आसानी होती है भाई, तो इसी रास्ते जाना। बाकी दादी लोग, मैं बोल नहीं रही थी हमारे गाँव के दादी लोग आ रखे हैं। दादी भी पांडुकेश्वर से आई ना दादी, तो फिर कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा? मजा आ रहा। तो ये मेरी दादी है भाई और ये है चाची। मैं रिश्ते में थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, पर चाची हैं। हाय बाय। हाय कौरवी बस। और हम चार सबसे पहले आ रखे ना गाड़ो देखने के लिए कि हमें सीट मिल जाए। और ये है भाई माड़ा गांव, देखो कितना प्यारा गांव है। और मैं नहीं बता रही थी आपको, यहाँ हर घर पे भाई सुंदर सुंदर सी पेंटिंग करी हुई है। यहाँ पे भी देखो कितनी प्यारी पेंटिंग कर रखी है यहाँ ऊपर पे, बहुत अच्छा है भाई। ये देखो, तो आप लोग जब बद्रीनाथ आते हो ना तो माड़ा भी जरूर आना। यहाँ से आप लोग वसुधारा जा सकते हैं और ठीक उसी के सामने जहाँ की माता मूर्ति है ना, जहाँ भगवान बद्री विशाल जी की माता का मंदिर है, तो उस रास्ते भाई सतोपन ट्रैक होता है। देखो, और पहाड़ की चोटियों पे हल्की हल्की सी बर्फ,
साथ ही में अब ना धूप जाने वाली है, तो जैसे धूप जाएगी उसके बाद ठंडा बढ़ेगा और फिर देखो कितना ठंडा होता है, क्योंकि हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, तो ठंडा ज़्यादा होगा भाई। धूप चली गई है भाई और हम लोगों को ठंडा लग रहा है ना दादी, ठंडा हो गया। और यहाँ पे देखो इतनी प्यारी सी क्यूट सी वाणी। ओ वाणी, वाणी गाय कैसे करती? गाय कैसे करती? बाबू गाय कैसे करती? गाय कैसे करती? गाय कैसे करती? ओ हमारी इतनी भयंकर गाय भाई, इतनी क्यूट गाय आ गई हमारी। इधर हो जा थोड़ा, क्यूटी पाई, क्यूटी। और डॉगी कैसे करता? हाँ बुबू करता, बुबू करता। और अब जाके भाई ढोल की आवाज़ आ रही है, तो शायद से भगवान जी आ गए हैं, देखते हैं। तो देखो भाई अब जाके ना भगवान जी हमें दिखने शुरू हो गए हैं। ये देखो अभी तो खैर काफ़ी दूर है और अब वहाँ से यहाँ आना है भाई भगवान जी को, जहाँ हम लोग हैं इतने दूर। देखो भाई अब धीरे धीरे करके ना सब लोग यहीं आएंगे। तो बाकी भाई अब ना भगवान जी बस पहुंचने ही वाले हैं और धीरे धीरे करके ना सब लोग यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं भाई। ये देखो, और हम मेरे पीछे भी काफ़ी भीड़ है। और जैसे ना हमारे यहाँ भी गाड़ू होता है, तो वैसे ही यहाँ भी होता है भाई। हम लोग घंटाकरण भगवान जी, मतलब हम घंटाकरण जी बोलते हैं और ये लोग बोलते हैं घनियाल जी। और देखो भगवान जी के लिए सब ने प्रसाद ला रखा है अपने घर से। प्रसाद की जो थाली है वो ला रखी है। ये देखो, देखो भाई भगवान जी के लिए ना चावल प्रसाद वगैरह सब लाए हैं, सब लोग गांव वाले ना इकट्ठा करके। धूप, हाँ मासी टगर, हाँ ये मैं बताती हूँ। देखो तो धीरे धीरे करके भाई सब लोग यहाँ पे आने लग गए हैं और हम चार अलग बैठ रखे अभी। तो ये वो जगह है भाई जहाँ पे ना भगवान जी की लाट रखी जाएगी। और लाट रखने से पहले ना, क्योंकि हमारे यहाँ गोबर को सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, तो गोबर से वहाँ पे लिपाई की जाती है भाई। तो ये देखो भाई यहाँ पे ना लिपाई की जा रही है और यहीं पे भगवान जी के लाट को रखा जाएगा। ये देखो भाई धीरे धीरे करके सब जो है ना चौक में पहुँच चुके हैं और सब लोग अपने पारंपरिक जो वेशभूषा है माणा वालों का, वो ड्रेस पहन के आए हैं। तो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखो, और दादी लाई है फूल भगवान जी को चढ़ाने के लिए, इतने बड़े बड़े। और मुझे इतना छोटा दे रखा दादी। हमें इतना छोटा, इतनी नाइंसाफी हमारे साथ क्यों। ये देखो भाई सब लोग कितने प्यारे लग रहे हैं, सुंदर से। थोड़ा इधर आना। इसमें क्या है, पिठाई? इसमें पिठाई है, अच्छा। तो देखो पिठाई रखने का कितना प्यारा बना रखा है भाई। ये देखो भाई सब लोग आ गए हैं। तो ये देखो भाई धीरे धीरे करके सब लोग यहाँ पे आ गए हैं और भगवान जी का जो भी सामान है वो, और ये छड़ी थी ना, ये देखो भगवान जी की छड़ी भी आ गई है भाई। और अब लाट भी आने वाली होगी भगवान जी की। ये हो गई छड़ी। ये देखो भाई जिन्होंने छड़ी पकड़ी हुई है उन लोगों ने भी धोती पहनी है। और जो भी भगवान जी के आसपास में रहते हैं या फिर चावल देने वाले या फिर कुछ भी करने वाले, तो सब ने धोती पहनी रहती है। और ये देखो यहाँ पे भगवान जी की लाट भी आ गई है। जय हो भगवान जी। तो ये है भाई घनियाल देवता भगवान श्री घंटाकरण जी। और भगवान जी के लाट के ठीक बगल में जो ये भैया है ना, तो उन्हीं पे भाई जिन्होंने वाइट कलर का लंबा कोट पहना हुआ है, जिसे हम लोग ना अपनी लैंग्वेज में चोला बोलते हैं ना, फोर्टी दादी। हाँ, तो उन्हीं पे भाई भगवान घनियाल जी अवतरित होंगे अभी।
ये देखो भाई, सब लोग ना भगवान जी के लिए कुछ ना कुछ लेके आए हैं और लाइन पे लगे हुए हैं। एक एक करके भगवान जी को चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। तो अभी ना सभी जो पशुए हैं जिन पे देवता अवतरित हो गए हैं सब आ गए हैं भाई। तो अब सब देवता यहाँ पे अवतरित होंगे। और पशुए जो होते हैं ना उनको अवतरित होने के लिए भाई जो ढोल है, ढोल दमाऊ, उसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना ढोल दमाऊ के कोई भी जो हमारे इधर के पशुए हैं वो अवतरित नहीं होते हैं। तो सबसे पहले भाई विश्वकर्मा देवता अवतरित होने वाले हैं। ये देखो, ये है विश्वकर्मा देवता। तो ये देखो भाई, दोनों जो भगवती माँ है बाला सुंदरी और चंडिका माता भी अवतरित हो गई हैं। और तो जब गंगा जल लेने के लिए जाते हैं ना तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी चले जाएगा भाई, उस व्यक्ति को भी भगवान जी खुद चुनते हैं जिसने गंगा जल लेने जाना होगा। जैसे अभी ना घनियाल भगवान जी ने चुना, वो सामने पे पत्थर पे बैठे हुए थे भैया, तो उन्होंने चुना। ये देखो भाई, भगवान जी के लिए ना गंगा जल भी आ गया है। और जो भी गंगा जल लेने जाते हैं ना उनको वहाँ नदी से भाई नहा के आना पड़ता है। और इतने ठंड में सोचो ना, नदी के जो जल है उससे नहाना, और भगवान जी भी उसी से गाड़ू लेते हैं भाई गंगा जल। माँ त्रिपुर बाला सुंदरी जी ने भी भाई गाड़ू ले लिया है, यानी कि गंगा जल से स्नान कर लिया है। और जो भी ना गाड़ू लेके आएंगे सब ने भाई नदी से स्नान करके आना है और उसके बाद गंगा जल लेके आना है। ये देखो भाई, भगवान जी की खुशी चेहरे पे।
बाकी भाई गाड़ू भी हो गया है और अभी ना भगवान जी सब लोग भेंट कर रहे हैं, उसके बाद गाड़ू समाप्त हो जाएगा और हमें ना बद्रीनाथ जाना है भाई। और सुब्बू लोग तो कोई है नहीं, अक्षु हमें बस छोड़ने आया था, वो भी पांडु के साथ चले गया है। तो अभी हमें ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से पैदल जाना पड़े माणा से बद्रीनाथ तक। तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी निकल रहे हैं, मैं और अक्षिता, क्योंकि ना अंधेरा भी होने वाला है भाई। और ये रहा माणा गाँव, और इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, इतना ज़्यादा कि मेरे ना हाथ सुन्न हो गए भाई। अभी तक मैं इस हाथ से वीडियो बना रही थी तो मतलब जान नहीं रह रखी इस वाले हाथ में, अब इससे बना रही हूँ तो ये भी ठंडा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो बाकी भाई कहाँ मैं शादी में जाने वाली थी और कहाँ मैं माणा की गलियों में पहुंच चुकी हूँ। तो इसीलिए बोलते हैं ना, मतलब बिना बुलाए भगवान जी ने मुझे बुलाया था और आज माणा तो मैं पहुंच गई भाई भगवान जी का गाड़ू देखने के लिए। और अब चलते हैं फटाफट से घर। तो गांव की गलियां भाई छोटी छोटी सी गलियां होती हैं। बाकी भाई आजकल ना माणा में काफ़ी चेंज आ गया है भाई। माणा गांव में नहीं, माणा रोड के साइड में। ये देखो यहाँ की रोड बहुत अच्छी थी, लेकिन आजकल देखो रोड कैसी हो गई है। और साथ ही में ना इस साइड कुछ बन रहा है भाई। अब ये मुझे नहीं पता कि होटल वगैरह बन रहे हैं या फिर कुछ तो बन रहा है। ये देखो और रोड की हालत कुछ ऐसी है, लेकिन अगले साल ना शुरुआत तक तो मुझे लग रहा सब ठीक हो जाएगा अच्छे से। तो बाकी भाई हम लोग ना माणा से लेकर के बद्रीनाथ तक पैदल जाने वाले हैं, क्योंकि कोई है नहीं जो हमें लेने आए और लिफ्ट मिल भी नहीं रही है। तो अब ज़्यादा हमने रुकाया भी नहीं और हम लोग ना जहाँ पे मेरे भाई की दुकान नहीं है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, यानी कि जहाँ पे माणा का गेट है वहाँ पे। और यहाँ से मैं आपको भाई इंद्रधारा दिखाने वाली हूँ, जो पंच धाराओं में से एक धारा है। देखो सामने पे ये रहा भाई इंद्रधारा, और देखो इतनी ठंड है कि धारा का जो पानी है वो पूरा जम गया है। देखो पूरा बर्फ बर्फ। और यहाँ पे देखो मेरा भाई, हेलो प्रणाम कर। और बाकी भाई हम लोग ना अभी मेरे मामा का जो ढाबा है सैनिक ढाबा, यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि थक गए हैं और यहीं पे से ना हम लोगों को लिफ्ट मिल जाएगी भाई। और हमने अक्षु को फ़ोन तो करा है, शायद अक्षु ही आ जाए हम लोगों को लेने के लिए फिर से यहाँ पे। और ये देखो भाई सामने पे भारत का प्रथम गांव माणा, फर्स्ट इंडियन विलेज माणा। पहले ना आखिरी विलेज था माणा और अब प्रथम विलेज हो गया है भाई। देखो और जब हम लोग आए थे ना पूरा मतलब रोड के दोनों साइड इतनी सारी गाड़ियां लगी हुई थी, बहुत सारी गाड़ी पार्क हो रखी थी। और अभी देखो रात होने तक पूरी रोड एकदम खाली हो गई है और ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा है कि बिना ग्लव्स के काम नहीं चल रहा भाई। मैंने भी ग्लव्स पहने हुए हैं, जब वीडियो बना रही हूँ तब उतार रही हूँ, केवल हाथ एकदम सुन्न हो जा रहे हैं। यहाँ पे अक्षिता को भी देखो ठंडा हो रहा है ना बहुत ज़्यादा। हाँ, और हमें ना मतलब हमें हमारे सब्सक्राइबर मिले थे, उन्होंने मुझे तो पहचाना, अक्षिता को भी पहचान लिया था फट से ना अक्षिता। हाँ, हम इसके ब्लॉग में कम हाँ मेरे ब्लॉग में देखा होगा तो अक्षिता को भी पहचान लिया था। तो बाकी भाई हम लोग ना बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं और अभी ना इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो चाय और समोसा खा रहे हैं। और बद्रीनाथ में ना रात के मार्केट का माहौल कुछ ऐसा है, होटल वगैरह देखो सभी अभी खुले हुए हैं भाई। और इतना ठंडा हो रहा है, देखो भैया लोगों ने यहाँ पे आग जला रखी है, मैंने भी वहीं पे अपने हाथ गर्म करे। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है भाई यहाँ। तो देखो भाई रात के टाइम का मार्केट का माहौल कुछ ऐसा है, बड़ा प्यारा लग रहा है बद्रीनाथ धाम का मार्केट ना। तो बाकी भाई अक्षिता को छोड़ लिया है हम लोगों ने। बाय अक्षिता, कल मिलते हैं ठीक है। बाय, कल हमारे आना। ठीक है बाय।
तो बाकी भाई माणा से घर आने के बाद ना हम लोगों ने फटाफट से खाना खाया। और बद्रीनाथ में ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है भाई। माणा से घर आने आने में हमारी हालत इतनी डाउन हो गई थी। फटाफट से घर आई, फिर चाय बनाई और तब से ना मैं हीटर पे ही बैठ रखी थी। फिर फटाफट खाना आया और अभी ना मैं सोने के लिए आ गई हूँ। और माणा में आजकल हो रहा है कुराव, जिसकी शुरुआत आज ही से हुई, यानी कि 10 तारीख से, और आज हो गया है गाड़ू। और ये ना 2-3 दिन का होता है भाई। और ठीक कुछ दिन बाद सगरान आने वाला है, उस दिन कुराव समाप्त हो जाता है। और उसके बाद ना माणा वाले सभी चले जाते हैं अपने अपने घर। जो गोपेश्वर रहते होंगे गोपेश्वर, जो पांडुकेश्वर रहते होंगे पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर तो नहीं रहते हैं, गोविंद ये क्या बोलते हैं, कुछ लामबगड़ रहते हैं और कुछ ना पिनौला घाट साइड रहते हैं भाई। तो माणा वाले सब वहाँ आ जाते हैं, कुछ लोग हनुमान चट्टी आ जाते हैं। और उसके बाद ना माणा गांव बंद हो जाता है भाई। और हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि कुराव होने के बाद ना माणा गांव की तरफ नहीं जाते हैं, तो इसलिए आज कल ही में जाया जाता है माणा गांव। लास्ट मतलब इसी टाइम तक जाते हैं। तो अभी तो 1-2 दिन का फिर है, यानी कि 16-17 तारीख तक का है। उसके बाद कुराव समाप्त हो जाएगा और उसके बाद सभी लोग चले जाएंगे भाई। और अब मैं भी आपसे एक नए ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।